हेलो एवरीवन। सोशलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सामाजिक समस्याओं के बारे में, सोशल प्रॉब्लम्स, उसके मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम, नेचर ऑफ सोशल प्रॉब्लम, कॉजेज ऑफ सोशल प्रॉब्लम, फॉर्म्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक समस्याएँ क्या होती है। अब देखिएगा, समाज के अंदर व्यक्ति विभिन्न तरह की गतिविधियां करता है, क्रियाएं करता है। कुछ क्रियाएं उसकी समाज को एकता स्थापित करने के लिए होती है और कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो समाज को तोड़ने का काम करती है, उसको विघटन पैदा करने का काम करती है। तो ऐसी मानवीय क्रियाएं जो समाज को तोड़ने या विघटन पैदा करने का कार्य करती है, जब बहुत सारे व्यक्ति, समाज के बहुत सारे व्यक्ति उसको करने लग जाए तो वो सामाजिक समस्या कहलाती है। सामाजिक समस्या किसी एक समाज के अंदर नहीं होती, प्रत्येक समाज के अंदर अनिवार्य रूप से होती है। जब शुरू में समाज का निर्माण किया गया तो समाज के निर्माण का मुख्य उद्देश्य था समाज के अंदर ऐसे नियमों का निर्धारण करना जिनका सभी लोग पालन करें और समाज के अंदर एकता, व्यवस्था और संगठन स्थापित हो। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं, ऐसे नियमों का पालन करने से मना कर देते हैं या ऐसे नियमों का उल्लंघन करते हैं। तो समाज द्वारा निर्धारित नियमों और मूल्यों का उल्लंघन करने से जो दशा बनती है, जो स्थिति बनती है, उसी को सामाजिक समस्या हम कहते हैं। सामाजिक समस्या की प्रकृति सार्वभौमिक और सार्वकालिक होती है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम जानते हैं। तो सामाजिक समस्या है, उसकी अर्थ देखेंगे, प्रकृति, कारण, स्वरूप और उसके अध्ययन का महत्व हम जानेंगे। समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सामाजिक समस्याओं का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसका मतलब समाजशास्त्र के विषय वस्तु के अंतर्गत हम जिन जिन टॉपिक्स की स्टडी करते हैं उसमें सोशल प्रॉब्लम है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। मानव समाज की समस्याएं उतनी ही पुरानी है जितना कि मानव समाज, मतलब जब से मानव समाज का उदय हुआ है, मानव सभ्यता का उदय हुआ है, उसी समय के साथ साथ समस्याएं भी मानव समाज के सामने समस्याएं भी आई है। संसार के सभी समाजों में, चाहे वो जनजातीय समाज हो, चाहे विकसित हो, चाहे विकासशील हो, चाहे आधुनिक समाज हो, कम या अधिक मात्रा में अलग अलग तरह की विभिन्नता के साथ सामाजिक समस्याएं सदैव मौजूद रही है। मनुष्य ने समाज का निर्माण सामाजिक संगठन, व्यवस्था, एकता स्थापित करने के लिए किया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ नियमों का भी निर्धारण किया गया, परंतु यदि बहुत से व्यक्ति इन नियमों के विरुद्ध कार्य करना शुरू कर दे तो सामाजिक समस्या पनपती है। समाजशास्त्र इन सामाजिक समस्याओं का गहनता से अध्ययन करके इन्हें समझने और इनके समाधान में सहायता प्रदान करता है। तो मुख्य रूप से सामाजिक समस्या है, उसका कारण मानवीय क्रियाएं हैं। कोई एक व्यक्ति जब कोई सामाजिक मूल्यों का उल्लंघन करता है तो वो सामाजिक समस्या नहीं कहलाती। सामाजिक समस्या का रूप धारण वो कब करती है, जब एक से बहुत सारे व्यक्ति उन्हीं गतिविधियों का या उन्हीं मानवीय क्रियाओं को करने लग जाते हैं जिससे सामाजिक मूल्यों का उल्लंघन होता है, तो वो सामाजिक समस्या कहलाती है। सामाजिक समस्या है वो बहुत सारे लोग जब उसका विरोध करते हैं तो ही वो सामाजिक समस्या का रूप धारण करती है। संगठित होकर सचेत प्रयास और जागरूकता के साथ सामाजिक समस्या में सुधार की संभावना भी रहती है। सामाजिक समस्या का अर्थ और परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। सामाजिक समस्याएं जीवन का एक अभिन्न अंग होने के कारण एक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी समाजशास्त्रीय अवधारणा है। महत्वपूर्ण अंग का तात्पर्य ये हुआ कि प्रत्येक समाज का की विशेषता बन गई है सामाजिक समस्याएं। यह लोगों के सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की अवहेलना का परिणाम है। जब व्यक्ति मिलकर या जब बहुत सारे व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का उल्लंघन करते हैं तो सामाजिक समस्या पनपती है। सामाजिक समस्याओं का जन्मदाता भी समाज है। इसका मतलब समाज के लोग ही सामाजिक समस्या पैदा करते हैं और इससे प्रभावित भी समाज ही होता है और समाज के द्वारा ही इसे सुधारने का प्रयत्न किया जाता है। जैसे आत्महत्या की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, बेकारी की समस्या है, निर्धनता की समस्या है, कन्या भ्रूण हत्या की समस्या है, वृद्ध जनों की समस्या है, आदि बहुत सारी समस्याएं हैं। ये समाज के द्वारा ही पैदा की गई। आखिरकार समाज ही इससे सफ़र करता है, समाज इससे प्रभावित होता है, पीड़ित होता है और समाज के लोगों के संगठित प्रयास के कारण ही इन सामाजिक समस्याओं को सुधारने का या फिर इनमें कमी करने का प्रयत्न किया जाता है।
सामाजिक समस्याएं व्यक्तिगत, पारिवारिक व सामाजिक विघटन का आधार होती है। इससे व्यक्ति का भी विघटन होता है, जैसे आत्महत्या व्यक्ति ने की तो उसका खुद का विघटन हुआ। परिवार का विघटन भी होता है, जैसे तलाक के कारण परिवार का विघटन होता है। कन्या भ्रूण हत्या, नशाखोरी आदि के कारण समाज का विघटन, क्योंकि ये पूरे समाज को प्रभावित करती है। सामाजिक समस्याओं को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है, जिनका वर्णन इस प्रकार है। पीएच लैंडिस क्या कहते हैं? सामाजिक समस्याएं व्यक्तियों की कल्याण संबंधी अपूर्ण आकांक्षाएं हैं। आकांक्षाएं का मतलब इच्छाएं। सैमुअल कोइंग कहते हैं सामाजिक समस्या उन परिस्थितियों अथवा दशाओं का नाम है जिन्हें समाज हानिकारक मानता है। मतलब कोई भी परिस्थितियां, कोई भी दशा जिसे समाज हानिकारक मानता है वो सामाजिक समस्या कहलाती है, तथा समाज को जिनमें सुधार की आवश्यकता होती है, और इन दशाओं में समाज को सुधार करने की आवश्यकता होती है। सामाजिक समस्याओं से संबंधित सभी परिभाषाएं निम्न 3 तत्वों की तरफ अवश्य ही संकेत करती है। ये 3 तत्व हैं। सामाजिक समस्या में कौन कौन से तत्व होते हैं? प्रत्येक परिभाषा इन्हीं की तरफ इशारा करती है। वो 3 तत्व कौन से हैं? सामाजिक समस्या एक ऐसी स्थिति है जिसमें सापेक्ष रूप से काफ़ी लोग उलझे हुए हैं। इस सामाजिक समस्या में बहुत सारे लोग उलझे हुए हैं, और यह कहना भी बड़ा मुश्किल है कितने लोग उलझे हुए हैं। जैसे कन्या भ्रूण हत्या में कितने लोग शामिल हैं, नशाखोरी से कितने लोग पीड़ित हैं, कितने लोगों ने आत्महत्या की है। तो इन सामाजिक समस्या में बहुत सारे लोग उलझे हुए होते हैं, और कितने लोग हैं इनकी संख्या एग्जैक्ट बताना मुश्किल होता है। यह एक ऐसी स्थिति होती है, सामाजिक समस्या एक ऐसी स्थिति होती है जिसे समाज के अधिकांश लोग समाज कल्याण के लिए खतरा मानते हैं। अभी जैसे सामाजिक समस्याएं हैं, वरिष्ठ जनों की समस्याएं हो गई, या फिर नशाखोरी हो गया, विसंगति होगी, पथ भ्रष्टता हो गया। तो इस तरह की जो ये सामाजिक समस्याएं, ये समाज कल्याण के लिए खतरा है, इस बात को समाज के अधिकांश लोग मानते हैं। यह माना जाता है कि सामूहिक प्रयत्न द्वारा इन सामाजिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो ये सामाजिक समस्या के आवश्यक तत्व थे। इसके पश्चात उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि सामाजिक समस्या समाज द्वारा स्वीकृत और निर्धारित सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों के उल्लंघन की दशा है, जिसमें व्यक्तिगत, सामाजिक व पारिवारिक विघटन का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि जन चेतना व सामूहिक प्रयास द्वारा इन दशाओं में सुधार की संभावना सदैव बनी रहती है। क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाए भी सामाजिक समस्या किसे कहते हैं, तो यहाँ से लेकर और लास्ट तक ही आपको उसमें अटेम्प्ट करना है। इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। सोशल प्रॉब्लम्स की नेचर या प्रकृति क्या है, उसके बारे में हम जानते हैं। पहला है, सामाजिक समस्याओं का उद्गम व्यक्ति से होता है। इसका मतलब ये हुआ भी सामाजिक समस्याएं हैं, उसका उद्गम है वो एक व्यक्ति से होगा। इसका उद्गम बहुत सारे समाज के द्वारा नहीं होगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि सामाजिक समस्याओं की शुरुआत एक समाज या समूह ने मिलकर नहीं की, बल्कि इसकी शुरुआत किसी एक व्यक्ति के द्वारा की गई। फिर उस व्यक्ति के देखा देखी दूसरे लोगों ने भी वैसा काम करना शुरू कर दिया, और जब बहुत सारे लोगों ने ऐसा काम करना शुरू कर दिया, तो समाज का एक विशेष तबका उस कार्य को समाज के लिए खतरा मानने लगा, तो वो सामाजिक समस्या का रूप धारण कर लिया। जैसे कन्या भ्रूण हत्या, ये नहीं एक समूह ने मिलकर कन्या भ्रूण हत्या की होगी। नशाखोरी है, ये नहीं है कि एक समूह ने मिलकर, बहुत सारे लोगों ने एक साथ नशा किया होगा। इसका मतलब इसकी शुरुआत किसी एक व्यक्ति से होती है, इसका उद्गम एक व्यक्ति से होता है। दूसरी इसकी प्रकृति है, बहुसंख्यक लोग प्रभावित होते हैं। जो सामाजिक समस्या है उसकी महत्वपूर्ण प्रकृति ये भी है, इसका स्वभाव ये भी है कि इससे प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कन्या भ्रूण हत्या से बहुत सारी महिलाएं प्रभावित हुई, बहुत सारी बच्चियां प्रभावित हुई। नशाखोरी है, उससे समाज का एक बहुत बड़ा तबका प्रभावित हुआ। तो जो सामाजिक समस्याएं हैं, इससे बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। समाज द्वारा स्वीकृत प्रतिमानों, व्यवहारों व मूल्यों की अवहेलना का परिणाम। सामाजिक समस्या है वह समाज द्वारा स्वीकृत प्रतिमानों, व्यवहारों व मूल्यों की अवहेलना का परिणाम है। जब समाज के बहुत सारे लोग समाज द्वारा स्वीकृत व निर्धारित सामाजिक मूल्यों, प्रतिमानों और व्यवहारों के विरुद्ध कार्य करने लग जाते हैं, तो सामाजिक समस्या की शुरुआत होती है। जैसे समाज ने कहा कि चोरी करना पाप है, ये नियम निर्धारित कर दिया। लूटपाट करना, गाली गलौज देना पाप है, परंतु समाज के बहुत सारे लोग चोरी डकैती में शामिल हो जाएं, तो वो सामाजिक समस्या का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि समाज के मूल्यों के खिलाफ काम किया है। गाली गलौज करना
अच्छा व्यवहार नहीं है, समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार नहीं है, परंतु जब दूसरे लोग इस तरह की हरकतें करने लग जाएं तो वो सामाजिक समस्या का रूप धारण कर लेता है। सामाजिक नियम, सामाजिक प्रतिमान ये कहते हैं कि बुजुर्गों का आदर सम्मान करो, परंतु समाज के बहुत सारे लोगों के द्वारा जब उसका देखभाल नहीं की जाती वृद्धावस्था में, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, गाली गलौज की जाती है, तो वो वृद्धजनों की समस्याओं का रूप धारण कर लेती है, क्योंकि सामाजिक व्यवहारों या मूल्यों के खिलाफ लोगों ने व्यवहार करना शुरू कर दिया। सामाजिक समस्या विघटन के सभी रूपों से संबंधित है। इसका तात्पर्य यह है कि सामाजिक समस्या केवल व्यक्तिगत विघटन नहीं करती, बल्कि यह सभी स्वरूपों, विघटन के सभी स्वरूपों में दिखाई देती है। जैसे व्यक्तिगत विघटन भी होता है, पारिवारिक विघटन भी होता है, और इससे सामाजिक विघटन का मतलब संपूर्ण समाज पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे एक व्यक्ति ने आत्महत्या की तो इससे व्यक्तिगत विघटन हुआ, इसका मतलब उस व्यक्ति का नुकसान हुआ है। इससे हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से उसके परिवार और समाज का भी नुकसान होता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति का नुकसान हुआ। इसी तरह से परिवार में यदि तलाक हुआ है, विवाह संबंध विच्छेद हुए हैं, तो इसका प्रभाव पारिवारिक विघटन पर पड़ेगा। इससे पारिवारिक विघटन होगा, परिवार टूट जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से कन्या भ्रूण हत्या है, नशाखोरी है, इन समस्याओं से पूरे समाज को प्रभावित होना पड़ता है, पूरा समाज सफ़र करता है, तो इसको सामाजिक विघटन कहते हैं। तो सामाजिक समस्या है, उसका सभी स्वरूपों में, विघटन के सभी स्वरूपों से ये संबंधित होती है। सामाजिक समस्या सार्वकालिक भी होती है और सामाजिक समस्या सार्वकालिक भी होती है और सार्वभौमिक भी होती है। सार्वभौमिक का तात्पर्य यह, जब से मानव समाज का अस्तित्व हुआ है तभी से साथ साथ में सामाजिक समस्याएं भी अस्तित्व में रही है। कम या अधिक मात्रा में सभी समाजों में सामाजिक समस्या पाई जाती है। जनजातीय समाज की अपनी सामाजिक समस्याएं हैं, आधुनिक समाज की अपनी सामाजिक समस्याएं हैं, विकासशील, विकसित, अलग विकसित सभी समाजों की अलग अलग सामाजिक समस्याएं हैं। हालांकि सामाजिक समस्याएं स्थान के अनुसार अलग अलग होती है। जैसे भारत के अंदर जातिवाद और सांप्रदायिकता मुख्य सामाजिक समस्याएं हैं, और यही यदि अमेरिका, अफ्रीका, जिम्बाब्वे की बात करें तो वहाँ पर रंग भेद की जो समस्या है वो सबसे बड़ी सामाजिक समस्या है। सभी कालों में ये विद्यमान रही है। सामाजिक समस्याओं को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। एक बार सामाजिक समस्या का रूप निर्धारण हो जाने के पश्चात इनको पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। इनमें सुधार किया जा सकता है, इनमें कमी लाई जा सकती है। जैसे बाल विवाह की प्रथा प्राचीन काल से भारत में चली आ रही है, परंतु अब सचेत प्रयास के द्वारा, संगठित प्रयास के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा कानून बनाने के साथ साथ इसका मतलब ये तो नहीं हो अब इसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। यह समस्या आज भी मौजूद है, हालांकि इसमें कमी आई है, इसमें सुधार हुआ है। इसी तरह से कन्या भ्रूण हत्या है, इसमें भी कमी आई है, सुधार हुआ है, परंतु इन समस्याओं को पूर्णतः समाप्त नहीं किया गया। कोई भी सामाजिक समस्या ऐसी नहीं है जो प्राचीन काल में थी और आज उसका अस्तित्व पूर्णतः समाप्त हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ, सामाजिक समस्याओं को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता, इनमें सुधार किया जा सकता है, इनमें कमी की जा सकती है। सुधार संभव है, सामाजिक समस्याओं में सदैव सुधार की गुंजाइश रहती है। इसमें समाप्त नहीं किया जा सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। जन जागृति के द्वारा, समाज के संगठित प्रयास के द्वारा और सरकार और गैर सरकारी संगठनों के प्रयास के द्वारा सामाजिक समस्याओं में सुधार संभव है। नशाखोरी की समस्या, कानून, इसके खिलाफ कानून बनाकर, लोगों को सचेत करके, जागरूक करके, जन जागृति फैलाकर, इसके विरुद्ध एक अभियान चलाकर, नियम बनाकर इन समस्या में कमी लाई जा सकती है। तो प्रत्येक समस्या में सुधार की संभावना है, गुंजाइश रहती है। हानिकारक स्थिति, जो सामाजिक समस्या है उस प्रभाव, जो लोग उससे प्रभावित है उस होते हैं, उस पर उनका बड़ा हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जैसे सुसाइड, आत्महत्या है, इसका प्रभाव उस व्यक्ति पर भी पड़ता है, उस परिवार के भी ऊपर पड़ता है जिस परिवार के सदस्य ने सुसाइड किया है। पथभ्रष्टता है, पूरे समाज पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस नशाखोरी है, इसका पूरे समाज के ऊपर प्रभाव, बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि सामाजिक समस्या है वो समाज कल्याण के लिए हानिकारक होती है, हानिकारक उसके प्रभाव पड़ते हैं। निराकरण, सामूहिक प्रयास द्वारा सामाजिक समस्याएं, इसका निराकरण किया जा सकता है, परंतु केवल सामूहिक और संगठित प्रयास के द्वारा, जन चेतना के द्वारा,
लोगों को उसके विरुद्ध एक आंदोलन के रूप में रूप धारण करके उस समस्या का निराकरण किया जा सकता है। जैसे अस्पृश्यता या छुआछूत है, उनको लगभग समाप्त कर दिया गया है, उसमें काफ़ी कमी की गई है जन जागृति के द्वारा, लोगों के मनोविज्ञान को चेंज करके। सामाजिक समस्याएं नियोजन की मांग करती है। सामाजिक समस्याओं को कैसे समाप्त किया जा सकता है, इसके लिए एक नियोजन की ज़रूरत पड़ती है, एक प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। इस प्लानिंग में सरकार का महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सरकार के साथ साथ गैर सरकारी संगठन भी सामाजिक समस्याओं के निराकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे एड्स सामाजिक समस्या के लिए सरकार जन जागृति अभियान चलाती है। इसके साथ साथ जन जागृति के साथ साथ सरकार ने इसके विरुद्ध नियम भी बनाए हैं, गैर सरकारी संगठन भी इसमें काम कर रहे हैं। तो सामाजिक समस्याएं हैं वो एक प्लानिंग की मांग करती है, एक नियोजन की मांग करती है। नियोजन के द्वारा उसमें सुधार किया जा सकता है। सामाजिक समस्याएं आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधक है। सामाजिक समस्याएं देश, राष्ट्र, व्यक्ति, परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति में एक बाधा उत्पन्न करती है। जैसे आतंकवाद है, यह एक सामाजिक समस्या है, यह पूरे देश की प्रगति में बाधा है, पूरे समाज की प्रगति में बाधा है। ये तो सामाजिक समस्या है, ये व्यक्ति की, समाज की, परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति में भी बाधा उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा सामाजिक समस्याओं की प्रकृति के बारे में। अब हम चलते हैं कॉजेज ऑफ सोशल प्रॉब्लम। इन सामाजिक समस्याओं के कारण क्या है, किन कारण से सामाजिक समस्याएं पनपती है। तो सामाजिक समस्याओं के कारणों में महत्वपूर्ण कारण है पारिवारिक कारण। क्यों? क्योंकि जो परिवार नामक संस्था है, यह समाजीकरण की सशक्त और सबसे प्रभावशाली संस्था है। इस परिवार नामक संस्था में रहकर बालक है उसका समुचित समाजीकरण किया जाता है, उन्हें अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। परंतु जब परिवार विघटित हो जाए, परिवार के अंदर लड़ाई झगड़ा चलता रहे, तो ऐसा परिवार, विघटित परिवार, विखंडित परिवार का बच्चों के ऊपर, बाल मन के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और आगे चलकर वो बालक समाज के लिए, समाज के मूल्यों के विरुद्ध कार्य करके सामाजिक समस्या पैदा करते हैं। गरीबी महत्वपूर्ण कारण है सामाजिक समस्याओं का, क्योंकि जब व्यक्ति किसी भी तरीके से अपनी बेसिक नीड्स, रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, तो व्यक्ति विघटित हो जाता है। वो या तो सुसाइड करेगा, या फिर वो नशाखोरी में लिप्त हो जाएगा, या वो चोरी करेगा, डकैती करेगा, या असामाजिक कार्य में वो शामिल होगा। तो गरीबी है वो सामाजिक समस्याओं का मुख्य कारण है। जनसंख्या वृद्धि, हालांकि जनसंख्या वृद्धि है वो कोई बुरी बात नहीं है, परंतु जब बहुत अधिक संख्या में जनसंख्या वृद्धि हो, बहुत तेजी से जनसंख्या वृद्धि हो, तो उस देश के, उस क्षेत्र के जो संसाधन है, वो संसाधन उन बढ़े हुए लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम नहीं होते। परिणाम स्वरूप गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी, निर्धनता आदि सामाजिक समस्याएं पैदा होती है। तो जनसंख्या वृद्धि सामाजिक समस्याओं का महत्वपूर्ण कारण है। जनसंख्या वृद्धि से प्रदूषण की समस्या भी आती है, गंदी बस्तियों का विकास भी होता है, क्योंकि लोगों को रहने के लिए उचित अधिक जगह नहीं मिल पाती। इसके साथ साथ उनकी रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। तो जनसंख्या वृद्धि भी एक कारण है सामाजिक समस्याओं का। सामाजिक संस्थाओं का पथ भ्रष्ट हो जाना। सामाजिक संस्थाएं समाज के उद्देश्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समाज का उद्देश्य है सामाजिक संगठन को बनाए रखना, सामाजिक एकता को बनाए रखना, सामाजिक सामंजस्य, शांति व्यवस्था को बनाए रखना। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सामाजिक संस्थाएं, जैसे परिवार, जाति, धर्म, शिक्षा, राजनीति आदि। जब ये सामाजिक संस्थाएं पथ भ्रष्ट हो जाती है, अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर पाती है, तो समाज के अंदर सामाजिक समस्याएं पैदा होती है। जैसे ऊपर हमने किया, यदि परिवार विघटित हो गया, परिवार ने बच्चे का सही तरह से समाजीकरण नहीं किया, सही तरह से मार्गदर्शन नहीं किया, तो बच्चा समाज में आगे चलकर सामाजिक मूल्यों का उल्लंघन करेगा। शिक्षा है वो संस्कारों पर, शिक्षा संस्कारों पर आधारित थी, लेकिन शिक्षा अब अंकों पर आधारित हो गई। किसी भी तरीके से गलत या सही तरीके से बच्चे अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और उन्हें समाज के द्वारा भी प्रेरित, ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो इससे इस संस्था का जो उद्देश्य था
संस्था अपने पथ भ्रष्ट हुई और जो सामाजिक मूल्यों, नैतिकता और संस्कारों का संचार करने का शिक्षा का उद्देश्य था, वो उद्देश्य पूरा नहीं कर पाई और समाज के अंदर सामाजिक समस्याएं तेजी से बढ़ी। जाति और धर्म जब अपनी ही जाति और धर्म को श्रेष्ठ समझने लग जाए, दूसरे को हीन समझने लग जाए, तो फिर आपस में दंगे फसाद शुरू होते हैं। सामाजिक एकता को खतरा या चुनौती बनकर सामने आते हैं। राजनीति जब एक जन कल्याण पर ध्यान न देकर केवल स्व कल्याण या अपने लोगों के हितों के लिए सोचने लग जाए, तो फिर वो राजनीति भी समाज के लिए खतरनाक हो जाती है। इसी तरह से धर्म जब अपने लोगों को अच्छा मार्ग दिखाने की बजाय उनका मार्ग भ्रमित करने का कार्य करना शुरू कर दे, तो देश के अंदर, समाज के अंदर सामाजिक समस्याएं पैदा होती है। सामाजिक मूल्यों का अनुपयोगी हो जाना। कई सामाजिक मूल्य ऐसे होते हैं जो समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। जब वो मूल्य समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाते हैं, तो व्यक्ति मजबूर होकर जब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो मूल्य बाधा बनने लगते हैं, तो उनका उल्लंघन करते हैं और सामाजिक समस्या पैदा होती है। जैसे जो वर्तमान समय में महिलाओं को समाज ने स्वीकारा आगे बढ़कर काम करने के लिए, एजुकेशन में वो आगे बढ़ी, एक तरफ तो वो आगे भेज रहे हैं, दूसरी तरफ उनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगा रहे हैं। अब एक पढ़ी लिखी महिला जो नौकरी पेशे में है, वो उन पाबंदियों को स्वीकार नहीं करती, जिससे सामाजिक समस्याएं पैदा होती हैं। इसका मतलब जो समय है, उस समय के अनुसार जो सामाजिक मूल्य हैं, उन मूल्यों में भी परिवर्तन यदि होता, तो उन मूल्यों को लोग खुले दिल से यदि परिवर्तन में करते, उनको स्वीकार करते, तो सामाजिक समस्याओं में कमी आती है। परंतु सामाजिक मूल्य है, जब सामाजिक मूल्य समय के अनुसार परिवर्तित नहीं करते और समय अनुसार वो अनुपयोगी हो जाते हैं, तो मजबूरन व्यक्तियों को उन सामाजिक मूल्यों का उल्लंघन करना पड़ता है और वो सामाजिक समस्या का रूप धारण कर लेते हैं। लिंगानुपात का बिगड़ना। वर्तमान समय में न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में लिंगानुपात गड़बड़ा रहा है। महिलाओं की संख्या बहुत तेजी से कम हो रही है, पुरुषों की संख्या बढ़ रही है। शारीरिक इच्छाएं या शारीरिक आवश्यकताएं हर एक मनुष्य के अंदर होती है और वो प्रत्येक मनुष्य अपनी शारीरिक इच्छाएं या आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है, परंतु लिंगानुपात कम होने के कारण, महिलाओं की स्थिति संख्या कम होने के कारण सभी व्यक्तियों की शादी नहीं हो पाती और उनकी यौन इच्छाओं की तृप्ति नहीं हो पाती। परिणाम स्वरूप वो गलत तरीके से अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति करने की कोशिश करते हैं, जिसका जो परिणाम है वो महिलाओं का उत्पीड़न होता है या महिलाओं को इसमें सफ़र करना पड़ता है। और वेश्यावृत्ति जैसी सामाजिक समस्याएं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, पर अत्याचार, यौन शोषण जैसी सामाजिक समस्याएं समाज के अंदर तेजी से बढ़ने लगती है। आर्थिक असमानता भी सामाजिक समस्याओं का महत्वपूर्ण कारण है। देश समाज के अंदर हम देखते हैं भी, एक तो बहुत धनिक वर्ग है, करोड़पति और अरबपति है। एक व्यक्ति ऐसा है जिनके पास जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी उसकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पाती, तो वो दोनों व्यक्ति, अमीर और गरीब के बीच में खाई है वो निरंतर बढ़ती जाती है। आर्थिक असमानता तेजी से बढ़ती जाती है। परिणाम स्वरूप निर्धन व्यक्ति अमीर व्यक्ति से और अमीर व्यक्ति निर्धन व्यक्ति से नफरत करने लगता है। जैसे कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के रूप में इसको परिभाषित किया था। अब वो एक दूसरे से नफरत करने लगता है, तो समाज के अंदर समाज की एकता, भाईचारा को एक चुनौती या उसके सामने एक खतरा पैदा होता है। तो आर्थिक असमानता है वो भी समाज के अंदर सामाजिक समस्या पैदा करने का मुख्य कारण है। राजनीतिक नकारापन। नेताओं को जनप्रतिनिधि का नाम दिया गया। जनप्रतिनिधि जब चुनकर जाते हैं तो अपने विशेष क्षेत्र की तरफ ध्यान देते हैं। वो केवल अपने ही लोगों को, जो उनके वोटर हैं, उनके हित के लिए काम करते हैं। तो इस अपने धर्म के लिए काम करते हैं, अपनी जाति के लिए काम करते हैं। परिणाम स्वरूप समाज के अंदर बहुत सारी सामाजिक समस्याएं पैदा होती है, जैसे जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भाषावाद आदि, भ्रष्टाचार आदि बहुत सारी सामाजिक समस्याएं पैदा होती है, जो किसी भी तरीके से समाज कल्याण, जन कल्याण के लिए लाभदायक नहीं है। संतुलित विकास का अभाव। ऐसा भी है कि समाज का संतुलित विकास नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप समाज की एकता के लिए खतरा पैदा हुआ और समाज विघटन की तरफ अग्रसर हुआ। जैसे एक विशेष क्षेत्र की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया
और एक विशेष जाति या विशेष धर्म के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया तो दूसरी जाति, दूसरा क्षेत्र और दूसरा धर्म है उनकी आपस में ईर्ष्या शुरू हो जाएगी, संघर्ष शुरू हो जाएगा, मारपीट शुरू हो जाएगी, दंगे शुरू हो जाएंगे। तो यदि सभी क्षेत्रों का समान रूप से संतुलित विकास नहीं किया जाता तो सामाजिक समस्या पैदा होती है। जैसे मान लीजिए घर में एक व्यक्ति है, उसके 2 बेटे हैं, यदि एक का पक्ष ले दूसरे को कुछ ना दे तो उन दोनों की आपस में कभी भी तालमेल सामंजस्य हो ही नहीं सकता। स्वाभाविक रूप से उन दोनों के बीच में तनाव रहेगा, लड़ाई झगड़ा रहेगा। तो यदि संतुलित विकास नहीं होता है तो समाज के अंदर सामाजिक समस्याएं पैदा होती है। अशिक्षा अनपढ़ता है वो सामाजिक समस्या का महत्वपूर्ण कारण रहा, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति उसको पूरा ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो वर्तमान सामाजिक मूल्यों को स्वीकार नहीं करता है। वर्तमान सामाजिक मूल्यों को वो समान उसमें रूढ़िवादिता होती है, इसलिए वो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता है, जिससे विभिन्न सामाजिक समस्याएं पैदा होती है। जैसे बाल विवाह, सती प्रथा आदि सामाजिक समस्याएं हैं वो अशिक्षा के कारण फैली है। विभिन्न भाषाओं की विभिन्नता, देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, प्रत्येक राज्य की जो राज्य में बोली जाने वाली भाषा है उसको स्वीकार कर लिया गया। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रभाषा के संबंध में बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। अभी अब राष्ट्रभाषा सभी राज्य अपने अपने राज्य की भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में मनाना चाहते हैं, जिससे इसके संबंध में सामाजिक समस्याएं पैदा हुई। विदेशी शासन, विदेशी भारत में आए, विशेषकर ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज जब भारत में आए उन्होंने लगभग 200 वर्षों तक भारत के ऊपर शासन किया। तो उन्होंने सांप्रदायिकता के ऐसे बीज बोए कि आज भी सांप्रदायिकता एक महत्वपूर्ण समस्या भारत के अंदर है, जो इसका कुछ दूर दूर तक समाधान ही नज़र नहीं आ रहा। जैसे हिंदू मुस्लिमों के बीच में उन्होंने जो फूट डालो राजगृह की नीति अपनाई, जो लड़ाई झगड़े की नीति उन्होंने अपनाई थी, जो सांप्रदायिकता के बीज बोए थे, वो आज भी ज्यों के त्यों फलीभूत हो रहे हैं। तो विदेशी शासन है वो भी भारत के अंदर सामाजिक समस्याएं पैदा करने के लिए उत्तरदायी रहा। इसके पश्चात लास्ट पॉइंट है विभिन्नता। भारत एक विभिन्नताओं वाला देश है। भारत में विभिन्न जाति, धर्मों, भाषा, क्षेत्र, प्रकार, संस्कृति के लोग यहाँ पर रहते हैं। इतनी विविधता होने के कारण उन सभी में आपस में तालमेल या सामंजस्य होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए उनके किसी न किसी बात को लेकर हितों में टकराव होता रहता है, जो कि विभिन्न सांप्रदायिक दंगे, जातीय दंगे आदि के रूप में सामाजिक समस्याएं बनकर सामने आते हैं। फॉर्म्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक समस्याओं के स्वरूप कौन से हैं? यदि क्वेश्चन आ जाए भारत में सामाजिक समस्याओं का वर्णन करो, तो भारत विविधताओं वाला देश है, इसलिए संसार के संपूर्ण देशों में सबसे अधिक विविधता भारत में है। तो सबसे ज़्यादा सामाजिक समस्याएं भी भारत में है। भारत विभिन्न सामाजिक समस्याओं का निरंतर सामना कर रहा है। तो विभिन्न सामाजिक समस्याओं के स्वरूप, फॉर्म्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में यदि आ जाए तो इनके बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। कम्युनलिज्म का मतलब सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का तात्पर्य एक विशेष धर्म के लोगों के द्वारा दूसरे धर्म के लोगों को नीचा समझना और अपने धर्म को श्रेष्ठ समझना, और इसी के आधार पर दोनों में आपस में धार्मिक आधार पर दंगे होना सांप्रदायिकता कहलाता है। क्षेत्रवाद, अपने क्षेत्र की तरफ विशेष ध्यान देना और दूसरे क्षेत्र की तरफ कोई ध्यान न देना क्षेत्रवाद कहलाता है। भाषावाद, अपनी भाषा को श्रेष्ठ समझना और दूसरी की भाषा को कोई महत्व नहीं देना भाषावाद कहलाता है। लैंगिक भेदभाव, लिंग के आधार पर भेदभाव करना, या हम यूँ कहें कि पुरुषों को महिलाओं के मुकाबले में अधिक सुविधाएं देना और महिलाओं को कमज़ोर आंकना, अबला आंकना, उसके साथ भेदभाव करना और उन्हें कम सुविधाएं देना लैंगिक भेदभाव कहलाता है। जातिवाद, एक जाति को श्रेष्ठ समझना और श्रेष्ठ समझे जाने वाली जाति के द्वारा दूसरी निम्न जातियों का शोषण करना, अपनी जाति को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास करना जातिवाद कहलाता है। अपराध, सामाजिक मूल्यों को, कानूनी मूल्यों को तोड़ना अपराध कहलाता है। कन्या भ्रूण हत्या, महिला को निम्न समझकर उसको जन्म से पूर्व ही माँ के गर्भ में मार देना कन्या भ्रूण हत्या कहलाता है। वृद्धजनों की समस्याएं, जब तक व्यक्ति काम का है उससे काम लिया और जब बुजुर्ग हुआ, काम नहीं हुआ तो उसको घर से निकाल दिया है, उसकी किसी तरह की कोई देखभाल नहीं की, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो अकेलापन, एकांकीपन महसूस करना, वृद्धजनों द्वारा एकांकीपन महसूस करना, वृद्धजनों को गालियां देना, रोटियां न देना, उनका इलाज न करना आदि विभिन्न सामाजिक समस्याएं वृद्धजनों की समस्याएं कहलाती हैं।
वेश्यावृत्ति गरीबी के कारण या नशाखोरी के कारण या अन्य किसी मजबूरी के कारण महिलाओं द्वारा अपना शरीर को बेचना वेश्यावृत्ति कहलाता है, या गलत तरीके से असामाजिक रूप से पैसों के लिए शारीरिक संबंध स्थापित करना वेश्यावृत्ति कहलाता है। महिला वेश्यावृत्ति के साथ साथ आजकल पुरुष वेश्यावृत्ति का प्रचलन भी बढ़ रहा है, और पुरुष जो वेश्यावृत्ति का काम करते हैं उसे जिगेला भी कहा जाता है। भिक्षावृत्ति, आपने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या जगह जगह पर लोगों को भीख मांगते हुए देखा होगा, जो गरीबी के कारण, अकर्मण्यता के कारण, आलसपन के कारण लोग या अपंगता के कारण, विभिन्न कारणों से लोग काम करने के बजाय लोगों से मांग कर जब अपना गुजारा कर चलाते हैं तो उसे भिक्षावृत्ति कहते हैं। और ये भिक्षावृत्ति भी समाज के ऊपर एक धब्बा है, एक कलंक है। एड्स, असुरक्षित यौन संबंधों के कारण HIV एड्स फैलता है। इसके जागरूकता के द्वारा या फिर सरकार द्वारा गाइडलाइंस के अनुसार एड्स हो जाने के पश्चात भी देखभाल के द्वारा इससे बचा जा सकता है। नशाखोरी, मादक द्रव्यों का सेवन, ड्रग्स एडिक्शन करना या फिर अन्य किसी भी तरह का नशा लेना नशाखोरी कहलाता है, जो कि समाज, व्यक्ति, परिवार सभी के लिए खतरनाक है। जब व्यक्ति को किसी समस्या का समाधान नजर न आए, कोई अपना नजर न आए, एकांकीपन के कारण व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं की हत्या करना आत्महत्या कहलाता है। इससे व्यक्तिगत विघटन होता है। तलाक, प्रत्येक धर्म के अनुसार तलाक है उसकी अलग अलग व्यवस्था है। जैसे मुस्लिम समाज के अंदर ट्रिपल तलाक था, बाद में इसको कानूनी रूप से अवैध घोषित किया गया। हिंदू समाज के अंदर तलाक की प्रक्रिया लंबी है, जिसमें तलाक की प्रक्रिया उसमें अंतिम रूप से जो सफ़र करता है, पीड़ित पक्ष होता है, वो महिला ही होती है। और तलाक के माध्यम से, तलाक का अर्थ विवाह संबंधों का टूट जाना है, और तलाक से पारिवारिक विघटन होता है। घरेलू हिंसा, महिलाओं को घर में गाली गलौज करना, मारपीट, मतलब चार दीवारी में किसी भी तरह से प्रताड़ित करना घरेलू हिंसा कहलाता है। बाल अपराध, नाबालिग व्यक्तियों के द्वारा, नाबालिग बालकों के द्वारा जब अपराध किया जाता है तो उसको बाल अपराध कहा जाता है। ये अपराध घरेलू परिस्थितियों के कारण, निर्धनता के कारण, गरीबी के कारण, भटकाव के कारण अपराध की श्रेणी में बालक आ जाते हैं। निर्धनता, गरीबी, जब व्यक्ति अपनी पूरी मेहनत के बाद बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पाते हैं तो उसको निर्धनता की श्रेणी में रखा जाता है। पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि के कारण, औद्योगिकरण के कारण पर्यावरण है वो पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। अधिक जनसंख्या के कारण से विशेषकर शहरों के अंदर मलिन बस्तियों का विकास, गंदी बस्तियां जहां पर सीवरेज की व्यवस्था न हो, पानी निकासी की वहां पर व्यवस्था न हो, लाइट का उचित प्रबंध न हो, मतलब प्रतिकूल आवासीय अवस्थाओं के अंदर व्यक्तियों का रहना, मलिन बस्तियों का विकास, इस तरह की समस्याएं भी भारतीय समाज में या विश्व के अनेक देशों में फैली हुई है। अस्पृश्यता, छुआछूत, किसी जाति विशेष के लोगों को निम्न समझकर उससे दूरी रखना, उसे संपर्क मात्र से ही अपने आप को अपवित्र मानना अस्पृश्यता कहलाता है। भारतीय समाज में इसको संविधान की धारा 17 के अनुसार अपराध घोषित किया गया है। श्वेत वसन अपराध, नेताओं के द्वारा किया जाने वाला अपराध श्वेत वसन अपराध की श्रेणी में आता है। जनसंख्या वृद्धि भी एक सामाजिक समस्या है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि से मलिन बस्तियों का विकास, पर्यावरण प्रदूषण होना, नशाखोरी, गरीबी आदि बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है। महिलाओं पर अत्याचार, उनका यौन उत्पीड़न करना, मारपीट करना, गाली गलौज करना, उनको किसी तरह की पुरुषों के समान सुविधाओं से वंचित रखना आदि इसके अंतर्गत आता है। बाल शोषण, जो नाबालिग है उनको ज़बरदस्ती काम करवाना, उनका यौन शोषण करना बाल शोषण के अंतर्गत आता है। तो ये बहुत सारी समस्याएं भारत के अंदर समस्याओं के स्वरूप थे। इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके पश्चात इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, इसका हमने कुछ लिखा कुछ नहीं है, आपको वैसे ही हम एक्सप्लेन कर देते हैं। भी इसका मतलब ये होगा भी सामाजिक समस्याएं उनको पढ़ने का लाभ क्या है। देखिए, इससे एक तो हमें सामाजिक समस्या को गहनता से समझने का मौका मिलता है, समस्या का कारण क्या है, उस समस्या को किस तरह से रोका जा सकता है। इस तरह से समाजशास्त्रियों द्वारा उन पर का गहन अध्ययन करने के पश्चात नीति निर्धारकों को नीति निर्माण में वो सहयोग करते हैं। और उस जब नीति निर्धारक सामाजिक समस्या के निवारण के लिए योजना बनाते हैं तो उस योजना में जो समाजशास्त्री ने जो अध्ययन किया है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मतलब समाजशास्त्री सामाजिक समस्या से संबंधित सैद्धांतिक ज्ञान प्रस्तुत करता है और उस ज्ञान को व्यावहारिक रूप में लाने का कार्य
राजनेताओं का, नीति निर्धारकों का है। तो जो समाज शास्त्र में सामाजिक समस्याओं की हम स्टडी करते हैं, वो सामाजिक समस्याओं का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है उन समस्याओं के समाधान में, उन समस्याओं में सुधार करने के लिए। सेल्फ असेसमेंट सेशन, इसमें क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा सकते हैं? 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सामाजिक समस्या को परिभाषित कीजिए, डिफाइन सोशल प्रॉब्लम। सामाजिक समस्याओं की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहाँ पर 2 विशेषताएं कोई भी है, उनको आपको एक्सप्लेन करना है। विशेषताएं या प्रकृति, जो भी है, प्रकृति भी पूछा जा सकता है। सामाजिक समस्याओं के कोई 2 कारण बताओ, ये भी पूछा जा सकता है। सामाजिक समस्याओं के अध्ययन का महत्व क्या है? 2 नंबर का कोई 2 महत्व या सीधा महत्व में आप लिख सकते हैं, बिना पॉइंट के भी आप लिख सकते हैं। इसके पश्चात सामाजिक समस्या से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सोशल प्रॉब्लम? डिफाइन इट्स कॉजेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, और कॉजेज एंड नेचर्स भी कह सकते हैं। इसके कारणों और विशेषताओं को बताइएगा। ये 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 16 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। तो आप सभी इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। इसके अनुसार सामाजिक समस्या का क्या अर्थ है, इसके विभिन्न स्वरूपों को बताइए। डिफाइन सोशल प्रॉब्लम एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स फॉर्म्स। सामाजिक समस्या पर विषय पर एक निबंध लिखिए। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, यदि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सोशल प्रॉब्लम्स, 16 मार्क्स का क्वेश्चन हो, तो इसमें आपको सामाजिक समस्या का मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, कॉजेज, जो जो चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद है वो आप इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट लेसन था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।